सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की अमृतम पुस्तक के द्वितीय पाठ यानी कि दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वृक्षारोपणम। वृक्षारोपणम का अर्थ है वृक्ष लगाना। इस वाले पाठ में लोट लकार प्रयोग यानी कि लोट लकार के पदों का अधिक प्रयोग होगा। लोट लकार आपका आज्ञाकाल होता है। आप अपने लोट लकार वाले शब्दों पर ध्यान देंगे और जो मैं आपको शब्दों के अर्थ बताती हूँ उन पर भी आप ध्यान देंगे। विद्यालयस्य प्रांगणे अध्यापिका छात्रा च एकत्रिता सन्ति। विद्यालयस्य प्रांगणे का अर्थ है विद्यालय के प्रांगण में अध्यापिका छात्रा च अध्यापिका और सभी छात्र एकत्रिता इकट्ठे सन्ति माने है। विद्यालय के प्रांगण में अध्यापिका और सभी छात्र इकट्ठे हैं। अध्यापिका वो छात्राः हे छात्राओं किम यूयम जानीतः यत् वयम किमर्थम एकत्रिताः स्म। किम माने क्या, यूयम तुम सभी, जानीतः जानते हो, यत् माने कि, वयम हम सभी, किमर्थम किस लिए, एकत्रिताः सम इकट्ठे हुए हैं। सर्वे छात्राः सभी छात्राएं, नहीं महोदय वयम न जानीमः। नहीं महोदय का अर्थ है नहीं महोदय, वयम माने हम सब, ना माने नहीं, जानीमः जानते, हम सब नहीं जानते, नहीं महोदय हम नहीं जानते। अध्यापिका अद्य वयम वृक्षाणाम आरोपणम करिष्यामः पर्यावरण दिवसं च मनिष्यामः। अद्य माने आज, वयम हम सभी, वृक्षाणाम वृक्षों का, आरोपणम लगाना, करिष्यामः करेंगे, पर्यावरण दिवसं च और पर्यावरण दिवस, मानिष्यामः मनाएंगे। का अपि छात्रा जानति यत् पर्यावरण दिवसः कदा भवति। कापि, कापि का अर्थ है कोई भी, छात्रा छात्रा, जानति जानती है, यत् माने कि पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, कदा माने कब, भवति होता है। कोई छात्रा जानती है कि पर्यावरण दिवस कब होता है। अध्यापिका यहाँ पर बता रही हैं कि आज हम सभी पेड़ों को लगाएंगे और पर्यावरण दिवस मनाएंगे। उसके बाद अध्यापिका प्रश्न करती है, क्या कोई छात्रा जानती है कि पर्यावरण दिवस कब होता है। विद्या नामक छात्रा कहती है, आम महोदय अहम जानामि। हाँ महोदय मैं जानती हूँ। पर्यावरण दिवसः जून मासस्य 5 तारिकायां मान्यते। पर्यावरण दिवस जून मास से, जून महीने की 5 तारिकायां 5 तारीख को, मान्यते मनाते हैं। विद्या कहती है कि हाँ महोदय मैं जानती हूँ, पर्यावरण दिवस जून महीने की 5 तारीख को मनाते हैं। अध्यापिका साधु इदानीं सर्वा छात्राः निर्देश अनुसारम कार्याणि करिष्यन्ति। अध्यापिका कहती है ठीक, इदानीं का अर्थ है अब, सर्वे छात्रा सभी छात्राएं, निर्देश अनुसारम जैसा निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुसार, कार्याणि कार्य, करिष्यन्ति करेंगी। हे विद्ये हे सुधे युवां पादपशालायाः पादपान आनयतम। हे विद्या हे सुधा तुम दोनों पौधाशाला से पौधे ले आओ। अध्यापिका यहाँ पर कहती है कि बहुत अच्छे, ठीक कहा। अब सभी छात्राएं निर्देश के अनुसार कार्य करेंगी। यहाँ पर अध्यापिका विद्या और सुधा से कहती हैं कि तुम दोनों पौधेशाला से पौधे ले आओ। विद्या सुधा च आम महोदय आवाम गच्छामः पादपांच आनयामः। विद्या और सुधा कहती है, हाँ महोदय हम दोनों जाते हैं और पौधे लाते हैं। अध्यापिका कहती है, हे राशिदे हे खालिदे युवां खन्नित्रम नयतम केदारम च खन्नतम। अध्यापिका यहाँ पर राशिदा और खालिदा से कहती है, तुम दोनों खुदाली ले आओ, नयतम का अर्थ होता है आपका ले आओ, केदारम क्यारी, जामाने और, खनतम खोदो। अध्यापिका राशिदा और खालिदा से कहती है, तुम दोनों खुदाली ले आओ और क्यारी खोदो। राशिदा खालिदा च।
शोभनम महोदय, राशिदा और खालिदा कहती हैं, ठीक महोदय, आवाम गच्छावः केदारम च खन्नावः, हम दोनों जाते हैं और क्यारी खोदते हैं। अध्यापिका कहती है, हे इष्टेले, त्वं जलपात्रम नीत्वा जलम पूर्य पश्चात पादपान च सिंच। हे इष्टेला, तुम जलपात्र नीत्वा लाकर जलम पूर्य, जल को पूर्ण करके पश्चात उसके बाद पादपान च सिंचे, और पौधों को सींचो। अध्यापिका इष्टेला से कहती है, तुम जलपात्र लेकर जल से भरकर उसके बाद पौधों को सींचो। इष्टेला, आ महोदय अधुनेव करोमि। इष्टेला कहती है, हाँ महोदय, अधुनेव, अधुनेव का अर्थ है अभी, करोमि करती हूँ। इष्टेला महोदय से कहती है कि हाँ महोदय, अभी करती हूँ। रोजी महोदय अहम किम करवाणी। रोजी नामक छात्रा महोदय से प्रश्न करती है कि हे महोदय, मैं क्या करूं। अध्यापिका यहाँ पर कहती है, त्वं खनित्रेण गर्तान रच्ये तेन वृक्षाणाम आरोपणम शीघ्रम भवेत्। त्वं माने तुम, खनित्रेण खुदाली के द्वारा, गर्तान गड्ढे को, रचिए बनाकर, येन उसमें, वृक्षाणाम आरोपणम वृक्षों को लगाने को, शीघ्रम शीघ्रता, भवेत हो। अध्यापिका कहती है, तुम खुदाली से गड्ढा बनाकर उसमें पेड़ों को लगाने में शीघ्रता करो। रोजी यहाँ पर कहती है, आ महोदय इदानीं करोमि। हाँ महोदय, ऐसा ही करती हूँ। अध्यापिका कहती है, भो सुधे पादपान तत्र न यत्र राशिदा खालिदा च केदारम खन्नतः। हे सुधा, पौधों को तत्र माने वहाँ, न ले जाओ, यत्र माने जहाँ, राशिदा खालिदा च, जहाँ राशिदा और खालिदा, केदारम क्यारियां, खन्नतः खोद रही हैं, तत्र त्वम आल बालम रचित्वा एतान पादपान रोप्य। तत्र माने वहाँ, तुम आल बालम का अर्थ है थावला, रचित्वा बनाकर, एतान पौधपान, इन पौधों को रोप्य लगाओ। अध्यापिका यहाँ पर सुधा से कहती है कि इन पौधों को तुम वहाँ ले जाओ जहाँ राशिदा और खालिदा क्यारी बना रही है, वहाँ पर तुम थावला बनाकर इन पौधों को लगाओ। सुधा गच्छामि महोदय, सुधा कहती है, जाती हूँ महोदया। अध्यापिका इष्टेले अधुना त्वं जलपात्रं पूरित्वा रोपितान पादपान सिंचे। अध्यापिका इष्टेला से कहती है कि हे इष्टेला, अधुना माने अब, तुम जलपात्रम पूरित्वा, जलपात्र को भरकर, रोपान पौधपान, लगाए हुए पौधों को, सींचो। इष्टेला, अब तुम जलपात्र में जल भरकर पौधों को सींचो। इष्टेला कहती है, आ महोदय अधुनेव करोमि। हाँ महोदय, अभी करती हूँ। सर्वा छात्राः निर्दिष्टानि कार्याणि कुर्वन्ति अध्यापिकायाः समीपं च आगच्छन्ति। सर्वे छात्रा, सभी छात्राएं, निर्दिष्टानि कार्याणि, निर्देश के अनुसार कार्य, कुर्वन्ति करती हैं, अध्यापिकायाः समीपम, अध्यापिका के पास, चामाने और आगच्छन्ति आती हैं। सभी छात्राएं निर्देश के अनुसार कार्य करके और अध्यापिका के पास आती हैं। अध्यापिका अधुना प्राचार्य महोदया पर्यावरण दिवसस्य महत्वं प्रतिपादिष्यति। अध्यापिका कहती है, अधुना माने अब, प्राचार्य प्रधानाचार्य महोदया पर्यावरण दिवसस्य, पर्यावरण दिवस के महत्व को प्रतिपादिष्यति बताएंगी। अब प्रधानाचार्य महोदया पर्यावरण दिवस के महत्व को बताएंगी। प्राचार्य भो छात्राः यूयं जानीतः यत् अधुना अस्माकं पर्यावरण प्रदूषणं जातम्। प्रधानाचार्य कहती है कि अरे छात्राओं, यूयं तुम सभी, जानीतः जानते हो, यत् माने कि, अधुना अब, अस्माकं हमारा, पर्यावरण प्रदूषित जातम हो रहा है। तुम सभी जानती हो कि आज हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषितेन वातावरणेन न केवलं स्वस्थम अपितु प्रकृते सौंदर्यम अपि नश्यति।
प्रदूषितेन वातावरण से अर्थ है प्रदूषित वातावरण से न केवल स्वस्थम अपि स्वास्थ्य ही अपितु प्रकृति सौंदर्य भी नश्यति नष्ट हो रहा है। वृक्षाः केवलं प्रकृते शोभाम एव न वर्धन्ते ते अस्मभ्यां फलानि पुष्पाणि काष्ठानि औषधानि तृणानादि च अपि यच्छन्ति। वृक्षाः सभी पेड़ केवल प्रकृति शोभा एव प्रकृति की शोभा ही न वर्धन्ते नहीं बढ़ाते अपितु ते माने वे सभी अस्माभ्याम हम सभी के लिए फल फूल लकड़ी औषधियाँ और घास आदि देते हैं। अतः सर्वे अपि वृक्षा आरोपणम कर्तव्यम। अतः माने इसलिए सर्वे अपि सभी को ही वृक्षा आरोपणम पेड़ लगाना कर्तव्यम हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए सभी को पेड़ लगाना कर्तव्य होना चाहिए। शास्त्रेषु अपि कथितम यत् शास्त्रों में भी कहा गया है कि 10 कूप समावापि 10 वापि समोहंतः 10 हंत समो पुत्रः 10 पुत्र समो दुर्मः। 10 कूप समावापी का अर्थ है 10 कुओं के समान एक वापी होती है। वापी का अर्थ होता है आपका बावड़ी, जहाँ पर पानी पीने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है। 10 वापी समो हंद 10 वापियों के समान एक हंद माने झील, एक झील होती है। 10 हंद समो पुत्र 10 झील के समान एक पुत्र होता है। यदि किसी के पास एक पुत्र होता है वह ऐसे ही फलदायक होता है जैसे 10 झील फल देने वाली होती है। 10 पुत्र समो दुर्महा 10 पुत्रों के समान एक दुर्महा का अर्थ होता है आपका पेड़। कहने का अर्थ है कि 10 पुत्रों के समान एक पेड़ होता है। इस वाले श्लोक में बताया गया है कि जो प्रभाव 10 कुओं का होता है उनके स्थान पर यदि हम एक बावड़ी का निर्माण करें तो वह समान ही है। 10 वापियों के स्थान पर यदि हम किसी झील का निर्माण करें तो वह समान है। 10 झील के समान हम एक पुत्र से लाभ प्राप्त करते हैं। 10 पुत्रों के समान ही हमें एक पेड़ लाभ देता है। सर्वे छात्राः सभी छात्राएं धन्यवादः महोदय धन्यवाद महोदय। वयं सर्वदा वृक्ष आरोपणं कृत्वा तेषां संरक्षणं संवर्धनं च करिष्यामः। वयं माने हम सभी सर्वदा हमेशा वृक्षारोपणं कृत्वा वृक्षों को लगाकर तेषां उनका संरक्षण संवर्धन च उनका देखभाल और बढ़ावा करिष्यामः करेंगे। सभी छात्राएं महोदय से कहती हैं धन्यवाद महोदय, हम सभी पेड़ लगाकर उनका संरक्षण और संवर्धन करेंगे। इस प्रकार यह आपका पाठ पूर्ण होता है। आप अपने इन वाली पंक्तियों को दोबारा देख लीजिए। जो प्रधानाचार्य पर्यावरण के बारे में बताती है कि हे छात्राओं, तुम सभी जानती हो कि आज हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। पर्यावरण के दूषित होने से न केवल स्वास्थ्य अपितु प्रकृति का सौंदर्य भी नष्ट हो रहा है। वृक्ष केवल पर्यावरण की शोभा ही नहीं बढ़ाते, वे हमें फल फूल लकड़ी दवाइयाँ और घास आदि देते हैं। इसलिए सभी को वृक्ष आरोपण करना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि 10 कुएं के समान एक वापी होती है। वापी का अर्थ आपका बावड़ी। 10 वापी के समान एक हंद यानी कि झील होती है। 10 झील के समान एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के समान फल देने वाला एक पेड़ होता है। प्रधानाचार्य के इस प्रकार समझाने के बाद सभी छात्राएं इनको धन्यवाद कहती हैं और कहती हैं कि हम सभी हमेशा पेड़ का आरोपण यानी कि पेड़ लगाएंगे और उसका संवर्धन और संरक्षण करेंगे। इस प्रकार यह आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं इस पाठ के बुक वर्क के साथ अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।